फाइल्स का एक ऐसा केस है जो बहुत ही संगीन और बहुत ही सेंसिटिव है। एक ऐसा अपराध जो हम में से किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के भी शान जीवन में तूफान खड़ा कर सकता है, हंसते खेलते परिवारों को बर्बाद कर सकता है। बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करना और मार्क्स भी अच्छे से लाना। नेक्स्ट क्लास टीचर ये ना कहे कि आप लोगों को मैंने कुछ पढ़ाया नहीं। बट मैम, आप हमें क्यों नहीं पढ़ाएंगी नेक्स्ट क्लास में? वैसे भी शादी के बाद भी आप पढ़ा सकती हो ना। हाँ टीचर, लेकिन हमें आपसे ही पढ़ना है। हाँ टीचर, हमें आपसे ही पढ़ना है, आपसे ही पढ़ना है टीचर। प्रिंसिपल मैडम अभी स्कूल में नहीं है, आप लोग उन्हें आने तो दीजिए। प्रिंसिपल को इतना ही पता होता तो ऐसे घटिया लोगों को काम पे नहीं रखते। बुलाओ उसे बाहर। तुम उसे बाहर बुला रही हो, हम अंदर जाए। बच्चों, आप ये नोट डाउन करो, मैं अभी आती हूँ। ओके मिस। ये हमें कुछ नहीं सुना। बुलाओ उसे बाहर। हमारे बच्चा में नहीं ये अभी तक घर नहीं आई, आप प्लीज बता सकती हैं कि कब निकली थी यहाँ से? निधि तो टाइम पर निकल गई थी यहाँ से। थैंक यू। हाँ देवकी, निधि स्कूल से निकल गई थी, तो कहाँ गई होगी और तुम्हें कैसे कुछ नहीं पता? हाँ, मुझे कैसे पता होगा सागर? मैंने उसके सारे फ्रेंड्स को कॉल किया, किसी को कुछ नहीं मालूम है। कोचिंग क्लास में भी कॉल किया था, वो वहां पे भी नहीं गई है। सागर, मुझे बहुत डर लग रहा है। सर, निधि स्कूल से निकल चुकी थी, लेकिन ना वो घर पहुंची ना अपने कोचिंग क्लास में। ऐसा कैसे हो सकता है सर? प्लीज सर, कुछ कीजिए। आप लोगों ने सब जगह ढूंढा, शायद वो अपने दोस्त या रिश्तेदार के घर गई हो। निधि जहाँ जहाँ भी जा सकती थी, हमने सब जगह कॉल करके पूछ लिया है, किसी को कुछ नहीं मालूम है। ठीक है, आप लोग फिक्र मत कीजिए, हम पता करते हैं। और मीनवाइल अगर आप लोगों को कुछ पता चलता है तो प्लीज हमें बताइएगा। जी सर। माँ बाप के बताए हुए पते पे पूछताछ करो और ये फोटो को सभी हाईवेज और पेट्रोलिंग वैन्स पे फ्लैश करो। सर, मैंने इसे बुला लिया था डिनर पर, तो बस इसीलिए लेट हो गए। चलो अब अंदर। इन दिनों आपने किसी को निधि का पीछा करते या फिर उस पर नजर रखते हुए देखा था? नहीं मैम। तो स्कूल में किसी लड़के से या टीचर से कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं नहीं मैम, हमारे स्टूडेंट और स्टाफ में कोई ऐसा नहीं था जो निधि को पसंद नहीं करता हो। वो एक ब्रिलियंट लड़की थी। फिर निधि के बिहेवियर में कुछ अजीब नोटिस किया हो? हाँ मैम, कुछ दिनों से निधि का बर्ताव बदला हुआ लग रहा था। वो उदास रहने लगी थी और पिछले 10 दिनों में वो 2 दिन स्कूल भी नहीं आई थी। और अभी 2 दिन पहले अचानक उसके स्कूल में तबीयत बिगड़ गई थी और वो छुट्टी लेकर 11 बजे ही घर चली गई थी। मुझे सुबह जैसा लग रहा है, मैं घर जाना चाहती हूँ। ओके। और हाँ, वो स्कूल के अलावा कोचिंग भी जाती थी। अब अगर वहाँ कुछ हुआ हो तो हम नहीं कह सकते। यस मैम, निधि पिछले 10 दिनों में 3 दिन कोचिंग क्लासेस नहीं आई है। मैंने उससे पूछा भी था तो उसने कहा कि उसकी तबीयत खराब है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कल नहीं आऊँगी। पिछले 10 दिनों में निधि स्कूल से 2 दिन और कोचिंग क्लास से 3 दिन एब्सेंट रही। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। निधि एब्सेंट थी? ऐसा कैसे हो सकता है सर? वो तो डेली जाती थी और तबीयत भी ठीक थी उसकी। लेकिन 2 दिन पहले सिकनेस की लीव लेके वो स्कूल से जल्दी निकली थी। लेकिन परसों वो कुछ देर से लौटी थी। निधि आज लेट हो गई? वो मुझे कुछ नोट्स कंप्लीट करनी थी, इसलिए स्कूल में देर हो गई। कितनी देर? करीब आधा पौन घंटा। स्कूल 1 बजे खत्म होता है, वो 11 बजे सिकनेस का बहाना करके निकल जाती है। तकरीबन 15 मिनट लगते हैं घर पहुंचने में। मान लेते हैं कि वो 4:30 बजे घर पहुंची, तो ये 4 घंटे वो थी कहाँ? मुझे गलत हो रही है ये सब सुनकर। इसका मतलब निधि स्कूल और कोचिंग क्लासेस के बहाने कहीं और जा रही थी। माफ कीजिए, लेकिन निधि का कोई बॉयफ्रेंड वगैरह था?
उसने आप लोगों से बात की थी इस बारे में या कुछ नोटिस किया आप लोगों ने? सर कैसी बात कर रहे हैं आप? छोटी सी बच्ची थी हमारी, अभी उम्र ही क्या थी निधि की? मेरी नॉलेज में तो ऐसा कुछ नहीं आया था। शायद देवकी को पता हो। मुझे कैसे पता होगा? मैंने तो ये सब चीजें कभी नोटिस ही नहीं की। वैसे आपके आपसी रिश्ते कैसे हैं? हमारे रिश्ते का क्या होगा सर? कुछ भी तो नहीं। और इसका निधि से क्या लेना देना है सर? वो जब भी कुछ मांगती थी, पूछती थी, हम ला कर देते थे उसके लिए। फूल सी बच्ची थी हमारी। खैर, जरा सोच कर बताइए, आपका कोई दुश्मन जो निधि को मार सकता? नहीं सर, हमारे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तो अपने बिजनेस पे फोकस रखता हूँ। पता नहीं हमारी बच्ची को किसने मार दिया। निधि अपने माँ बाप से जरूर कुछ छुपा रही थी और उसके माँ बाप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। इनके आपसी रिश्तों के बारे में पता करो, पड़ोसियों से पूछताछ करो। बहुत सारी बातें जो हैं घर वालों से पहले मोहल्ले वालों को पता चल जाती है। ये क्या बात हुई? आपका बेटा चित्रा से कह रहा है कि दूसरी शादी कर ले और आप चित्रा से बच्चे की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अरे नहीं नहीं समधी जी, जरूर पति पत्नी में कुछ कहा सुनी हुई होगी और आपकी बेटी घर की हर बात बताएगी और आप इस तरह लड़ने चले आएंगे। ये क्या बात हुई? मैं हूँ यहाँ पर, अभी इन लोगों का नया नया रिश्ता हुआ है, थोड़ा समय देते हैं इन्हें। वही तो मैं कह रहा हूँ समधन जी, आप ही लोग बच्चे की रट लगाए बैठे हैं और आप ही लोग समय देने की भी बात कर रहे हैं। इसमें चित्रा क्या करे? निधि बड़ी प्यारी बच्ची थी। जो बच्ची अपना खाना दूसरे को खिला सकती है, अपना खिलौना दूसरे को दे सकती है, ऐसी बच्ची का दुश्मन कौन हो सकता है? हाँ, सागर को अपने पैसे का थोड़ा घमंड था, लेकिन निधि में ऐसी कोई बात नहीं थी। आपने कहा कि सागर को पैसों का घमंड था, क्या उसका कोई दुश्मन हो सकता है? तो दुश्मनी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इन मियाँ बीवी की आपस में बनती नहीं थी। और ये बात आपको कैसे पता चली? मेरे नौकर ने बताया। वो सागर का नौकर भोला का दोस्त है, आपस में एक दूसरे घर की कहानी बताते रहता है। मैडम, साहब और मेम साहब ऐसे ही है। उस लड़की का नाम पता है आपको? उनके ऑफिस में एक लड़की है, उनकी असिस्टेंट निहारिका। जैसे जैसे उनका पैसा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हमारे बीच में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। हाँ सर, निहारिका नाम की सेक्रेटरी थी, उसे लेकर ऑफिस में झगड़ा हुआ था। तू ही है वो नागिन जो मेरे बसे बसाए घर में जहर फूंक रही है। मैम आप ये क्या कह रही हैं? काफी शॉकिंग। ये तो बहुत ही शौक है। एक नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप किया गया है, 6 लोगों के सीने में। ये केस सिर्फ मर्डर का केस नहीं, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का भी केस है। मैं भी हैरान रह गई सर, इतना ब्रूटल असॉल्ट, वो भी रिपीटेड। एक काम करो, निधि से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। जब तक हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती, हमें नहीं पता चल पाएगा कि निधि की लाइफ में क्या चल रहा है। छोटी सी छोटी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। एक बेगुनाह बच्ची के साथ इतना बड़ा दुष्कर्म करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। अपनी पूरी पुलिस टीम को अलर्ट करो, इस केस से रिलेटेड सभी लोगों से दोबारा पूछताछ करो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हमारा पूरा पुलिस डिपार्टमेंट हिल चुका था, क्योंकि अब हत्या के साथ साथ सामूहिक बलात्कार की धाराएं भी जुड़ चुकी थी। अपराध की बर्बरता को देखते हुए एक ही सवाल मन में बार बार उठ रहा था कि निधि कितने दर्द से गुजरी होगी। ऊपर से भी हम पर प्रेशर था और कई सामाजिक संस्थाओं ने इस गंभीर मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त की थी। सवाल कई थे और जवाब ढूंढने में हम सरगर्म थे। हमारी पुलिस टीम के अलावा भी हमने इस केस की छानबीन में और लोगों को जोड़ लिया था। एक आम घर की आम लड़की के साथ इतना बड़ा जुर्म एक बहुत बड़े अपराध की दस्तक था, और इस दस्तक को पकड़कर असली अपराधी तक पहुंचना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज। मेरी फूल जैसी बच्ची के साथ कौन ऐसा कर सकता है सर? इसी सवाल का तो जवाब नहीं है आप लोगों के पास। वो स्कूल के बाद कहां जाती थी ये नहीं मालूम आप लोगों को। कोचिंग क्लासेस के बाद कहां जाती थी ये तक नहीं मालूम आप लोगों को। देख लिया आपने,
इतना बड़ा अपराध हुआ इसके साथ। और हैरत की बात यह है ये उसके साथ पहले भी होता है। ये तो हमें पड़ोसियों ने बताया कि वो खामोश रहती थी, उदास रहती थी, लेकिन आप लोग को ये तक नहीं पता उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। सर, मेरी फूल जैसी बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसके साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया। देखिए, पहले मामला मर्डर का था, अब क्लियर हो चुका है कि निधि का गैंग रेप छुपाने के लिए उसका मर्डर किया गया। मैं आप लोगों से एक वादा जरूर करता हूं कि मुजरिम को हम जल्द से जल्द पकड़ के लेकर आएंगे। सलाम साहब। सलाम। गुड्डू, छोटी मोटी खबरें तो बहुत देता है, लेकिन अब की बार एक बहुत बड़े मिशन पे जाना है। जिसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है ना, वो गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा आदमी है, उसके ऑफिस से इंफॉर्मेशन निकालनी है। हो पाएगा तुझसे? हाँ, मरिंदे का नाम तो बताओ साहब, काम हो जाएगा। निधि के घर में निधि से भोला सबसे करीब था, और निधि के गायब होने की खबर भी सबसे पहले भोला ने ही दी थी देवकी को। निधि के माँ बाप एक दूसरे से झगड़ा किया करते थे, शायद इसी का फायदा भोला ने उठाया। हाँ सर, हमारी तहकीकात में और कोई सस्पेक्ट सामने भी नहीं आया है। इस भोला के बारे में पता करो, ये नौकरों से काफी गॉसिप किया करता था, शायद किसी नौकर ने इसके साहब उनको काम काज दिलाने में साहब मदद कर रहा था। इसका ब्लड सैंपल, और जब तक डीएनए रिपोर्ट नहीं आ जाती उसे यही रखता। मैम मैम The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. उसका फोन बंद आ रहा है। पता नहीं कहाँ गई होगी, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। आप टेंशन मत लो, मैं देखती हूँ। दीदी, कॉलेज से तो हम लोग साथ ही निकले थे और वहाँ रास्ते में दुकान पड़ती है कपड़ों की, तो उसे कुछ लेना था, वो वहीं रुक गई। कौन सी दुकान? हाँ, ये मैम तो आई थी, इनका ही तो झगड़ा हुआ था। झगड़ा? लड़के से कोई अफेयर? जी सर, आयुष सुहाना का बॉयफ्रेंड था। इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था, पर अभी रिसेंटली मुझे पता चला है कि इन दोनों में झगड़ा हुआ था। सुहाना का बॉयफ्रेंड था? ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? आप कौन है? सर, मैं सुहाना और इसका पिता हूं, लेकिन इन लोगों के साथ रहता नहीं हूं सर। क्यों? दरअसल हमारी आपस में बनते नहीं है सर। सुजाता, ये सब सिखा रही हो अपनी लड़कियों को? अच्छा, जो आपको सिखाना चाहिए था वो तो आपने कभी सिखाया नहीं हमें। ये क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? और ये आयुष कहाँ रहता है? चल बता, सुहाना कहाँ है? सर मुझे नहीं पता सुहाना कहाँ है। अभी 2 दिन पहले हमारा ब्रेकअप हो गया था। और ब्रेकअप के बाद गायब कर दिया उसे? बोल कहाँ है वो? मुझे कैसे पता चलेगा सर? मैं तो कहता हूँ आशिविका किया धरा ये सब मुझे फंसाने के लिए। मुझसे नफरत करती थी और इसलिए मुझ पे ना ये सब झूठे इल्जाम लगा रही है। सुहाना की डिटेल्स निकालो, सारे इलाके में पूछताछ करो, शायद कुछ पता चले। ओके सर। रमन अवस्थी साहब से मिलना था। अवस्थी साहब ऐसे नहीं मिलते किसी से, उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। कैसे मिलेगी अपॉइंटमेंट? 1 मिनट। ये लीजिए, साहब का नंबर है, फ़ोन कर लेना। थैंक यू। हेलो,
हमने निधि से पूछा था लेकिन उसने कभी बताया नहीं। नहीं मैडम, उसके आगे पीछे किसी को नहीं देखा। मैडम, इतना बड़ा हादसा हुआ है हमारे स्कूल की लड़की के साथ। हमने भी एक एक स्टूडेंट और टीचर से बातचीत की है, परंतु किसी को कुछ पता नहीं। कि मैंने माँ पापा को बता दिया। आई एम सॉरी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन मैं अभी ये जानना चाहती हूँ, किस बात की सज़ा दे रहे हो तुम मुझे? आखिर क्या कमी है मुझ में? क्या गलती हो गई है मुझसे? गलती तुमसे नहीं, मुझसे हुई। कैसी गलती? क्या हम दुर्गेश से मिल सकते हैं? उन्होंने 1 महीना पहले ही सुसाइड कर लिया। क्या आपको दुर्गेश की मंगेतर मीता के बारे में कुछ पता था? जी हाँ, खुद दुर्गेश ने मुझे बताया था। मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मेरी अंतरात्मा मुझे जीने नहीं दे रही। क्या बात है? हमें जो कुछ भी मीता के बारे में पता है वो सच नहीं है। मीता का वीडियो धोखे से बनाया गया था। उसी वीडियो से उसे ब्लैकमेल करके बार बार गलत काम करवाए जा रहे थे। ये बात कही थी उसने मुझसे, लेकिन मैंने उस पर यकीन नहीं किया और उससे शादी तोड़ दी। हो सकता है वो झूठ बोल रही हो। नहीं, झूठ नहीं बोल रही थी वो। उसका MMS है इंटरनेट पर। मीता ने अपनी जान देकर सच्चाई का सबूत दिया। उसी रात उन्होंने सुसाइड कर लिया। उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। ये मामला केवल निधि का नहीं है, बल्कि मीता के साथ भी इस किस्म का अपराध हो चुका है। मुझे लगता है भोली भाली लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनको सेक्सुअली असॉल्ट करने का एक रैकेट चल रहा है। और मुझे तो शक है कि निधि और मीता को एक ही इंसान ने टारगेट किया है। बड़ी अजीब बात है सर। इनमें से किसी एक ने भी कानून का दरवाजा नहीं खटखटाया। शायद इन्हें इतना डराया धमकाया गया होगा कि वो अपनी जुबान ही नहीं खोल पा रहे हैं। 2004 में लिया गया था। ये शॉप किस एरिया में? कपड़ा बाजार, सेंट्रल दिल्ली। ये तो काफी भीड़ भाड़ वाला एरिया है। हजारों लोग आते जाते हैं वहां पर। हमें काफी सावधानी से इस जगह पर काम करना होगा। मैडम, ये गारमेंट शॉप के रजिस्ट्रेशन पेपर्स, सारे डॉक्यूमेंट सही है। यूं तो मालिकाना हक किसी मालती शर्मा के नाम हमारे हाथ में आने बाकी है, लेकिन हर एक केस में साजिश की बू आ रही थी और एक बड़े अपराध की तरफ इशारा कर रही थी। हमने एक एक पुलिस स्टेशन में आईवी मिसिंग कंप्लेंट्स को टटोलना शुरू किया और उनसे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जमा करनी शुरू की, क्योंकि अब तक यह साफ हो चुका था कि हमारा पाला एक बहुत ही शातिर और गंदी जहनियत के मुजरिम से था। सर, मैंने वहाँ फ़ोन किया था लेकिन वहाँ से कुछ पता नहीं चला। ठीक है, ट्राई करता रहो। ओके सर। हाँ, पिछले 6 महीने में 6 लड़कियों की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की गई है, लेकिन बाद में फिर सभी ने वापस ले ली। अंदर की बात है कि इन सभी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था। घर की इज्जत खो जाने के डर से फैमिलीज ने कंप्लेंट वापस ले ली, लेकिन एक लड़की है जिसकी मिसिंग कंप्लेंट अभी भी दर्ज है, सुहाना शर्मा। ये अभी तक मिली नहीं है। किस थाने की रिपोर्ट है? अलीपुर। सुहाना शर्मा नाम है। लास्ट टाइम इसे एक गारमेंट शॉप के बाहर दिखा गया था। वहाँ पर इसकी अपने बॉयफ्रेंड से लड़ाई भी हुई थी। हमने इसके बॉयफ्रेंड को डिटेन भी किया, पर उसने कहा कि वो इस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता। इसकी बहन अश्विनी ने कंप्लेंट दर्ज करवाई थी हमारे यहाँ। हमने काफ़ी ढूंढने की भी कोशिश की, लेकिन कोई लीड नहीं मिला और बाद में इसकी फैमिली ने भी अपडेट लेना बंद कर दिया। इनकी फैमिली का कोई कॉन्टैक्ट नंबर? आपने जब इन्फॉर्म किया कि आप यहाँ आ रही हैं, तो मैंने कांस्टेबल से कहा था कि इनकी फैमिली से कॉन्टैक्ट करें। ठीक है। अश्वी से कोई कांटेक्ट हुआ? सर, अश्वी का नंबर भी बंद आ रहा है और वो ट्रेस भी नहीं हो रही है। क्या हम अश्वी से मिल सकते हैं? वो तो नहीं है। नहीं है मतलब? कहाँ गई? किसी काम से बाहर गई। सुहाना की कोई खबर मिली? उसी केस के बारे में हमने उनसे बात कर ली है। आप आइए ना, अंदर बैठिए। मैं अपने पति को बुलाती हूँ, आप उनसे बात कीजिए। जी कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सुहाना मिसिंग केस के बारे में अश्वी से बात करें। वो सर, मेरी बीवी ने बताया ना आपको, बाहर गई है किसी काम से। उनका फ़ोन बंद आ रहा है। लगता है कुछ बैटरी का प्रॉब्लम हो। आप मुझे बताइए ना, क्या बात है सर? सुहाना मिसिंग केस के बारे में आप लोगों ने कई दिनों से कोई अपडेट नहीं लिया। पूछ सकता हूँ क्यों?
कितना अपडेट लेते सर? पुलिस अगर अपना काम कर रही होती तो वो कब का मिल गई होती, इसलिए नाउम्मीद होकर हमने फॉलोअप करना बंद कर दिया। अभी कोई खबर है आपके पास उसकी? देखिए, हमें शक है कि सुहाना किसी सेक्स रैकेट में उलझी भी हो सकती है, क्योंकि उसी एज ग्रुप की कई लड़कियों की शिकायतें आई हैं हमारे पास। तो सर प्लीज उसे जल्दी ढूंढिए प्लीज। हम पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल अगर आपकी अश्वी से बात हो तो उन्हें थाने भेजिएगा, शायद कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए हमें। जी सर। आश्वी का नंबर पिछले 15 दिनों से बंद आ रहा है और उसके पड़ोसियों ने भी उसे देखा नहीं, लेकिन एक नंबर है कॉल रिकॉर्ड्स में जो बार बार फीचर होता है, जिससे आश्वी लगातार टच में थी। आश्वी और चारू के कार्ड से एक ही होटल के बिल भी भरे गए हैं। मैंने चारू को बुला लिया है पूछताछ के लिए। हम दोनों दोस्त हैं सर। दोस्त? कॉल रिकॉर्ड्स में दोस्ती साफ नजर आ रही है तुम्हारी। क्या चल रहा था तुम्हारे और आश्वी के बीच में? कहाँ है आश्वी और सुहाना? मैं नहीं जानती सर, मैं तो अश्वी को खुद ढूंढ रही हूँ। तुम क्यों ढूंढ रही हो आश्वी को? हाँ, देखो जो कुछ भी सच है ना बता दो, बोलो। सर मैं आपसे झूठ नहीं बोल। सच बोल। बताता साहब, इस तरह का एक ही नहीं 50 धंधे चल रहे हैं। मैं तो सिर्फ दलाल हूँ, असली धंधा तो वहां से ऑपरेट हो रहा है। मुझे पीट के कुछ नहीं मिलेगा। सच बोल। हमारी इन्वेस्टिगेशन में हमें वहां पर कुछ भी नहीं मिला। सच बोल। ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। वहां जाकर बोलिए दामोदर ने भेजा है, अनारकली चाहिए। हेलो, ठीक है सर, निहारिका का पता चल गया है। छह महीने पहले मीता को टारगेट करते हैं ये लोग, और 1 महीने पहले आश्वी और सुहाना को, और 10 दिन पहले निधि। और ये सब कुछ इस शॉप से कनेक्टेड है। सीधे रेड मारते हैं सर। पॉसिबल है कि सुहाना अभी भी उनके पास हो। नहीं, इसलिए नहीं मार सकते, क्योंकि अगर इन लोगों को जरा सी भी भनक लग गई तो सुहाना और पता नहीं कितनी और लड़कियां जिनकी जान को खतरा हो सकता है। इन दरिंदों को पकड़ने के लिए इन्हीं की तरह शातिर होना पड़ेगा। अब हमारे हाथ में कुछ अहम सुराग लग चुके थे। अब जरूरत थी पूरी जिम्मेदारी के साथ, सावधानी के साथ प्लानिंग करके इस मिशन को अंजाम देने की। हमारी जरा सी भी लापरवाही मुजरिम को चौकन्ना कर सकती थी, उन्हें फरार होने का इशारा दे सकती थी। इसलिए पूरी जिम्मेदारी के साथ और मामले की संजीदगी को समझते हुए हमने प्लानिंग शुरू की। माल चाहिए, दामोदर ने भेजा है। अनारकली चाहिए। आशी और सुहाना का केस तो सॉल्व हो गया। अब निधि के दोषी से मिलता। आशी, सुहाना और मीता को तूने नहीं मारा, फिर उस मासूम बच्ची की क्या गलती थी? निधि, उसे क्यों मारा? निधि किसी के लिए खतरा बन गई थी, इसलिए उसे मारना पड़ा। सजा मिलनी चाहिए ना, कि तुझ जैसे अपराध करने वालों की रूहें थर्रा जाए। जो संगीन जुर्म इस औरत ने किया है, अगर कानून में फांसी से बढ़कर भी कोई सजा होती तो मैं उसकी मांग करता जज साहिबा। ये औरत जात के नाम पर एक कलंक है। फांसी की सजा भी इस औरत के लिए कम होगी। निधि शर्मा के बलात्कार और फिर हत्या में तारा शर्मा ने जो भूमिका निभाई है, निधि ने अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार अपनी मासी से किया था, भरोसा किया था, और उसी मासी ने अपनी लालच के लिए उस मासूम को मौत के मुंह में धकेल दिया। लिहाजा तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत आरोपी तारा शर्मा को 20 साल की कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। इस गिरोह के सरगना रमन अवस्थी और अन्य आरोपियों को भी सजा सुनाई जाती है। जिस तरह तारा का ये अपराध जुर्म की किताब का एक स्याह पन्ना है, उसी तरह तारा को दी जाने वाली ये ऐतिहासिक सजा